सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मीडिया के हमारे साथ और फोटोग्राफर को बुलाया गया। आज हमारी पार्टी के आदरणीय प्रदेश जनता बाबू की तरवीर साहब शामिल हैं, हमारे निरंजन की कृष्ण पटेल जी, आलोक मेहता जी, हम सब लोग बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर गरीबों का मुंह चूसने का काम कर रही है। लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस की कीमतें जो है लगातार आसमान छूती जा रही है और इस तो महंगाई के कारण आम लोगों का जीवन जो है वो मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। इसको लेकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है, बैठक की है कि आने वाले जो 18 तारीख को सभी बिहार के सभी प्रखंडों में इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और आने वाले 19 तारीख को हर जिला मुख्यालय में सभी हमारे साथी मिलकर के इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। यही मौजूदा सरकार जो है, नरेंद्र की सरकार जो है, सत्ता में आने से पहले कहा करते थे कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई को खत्म करेंगे। आज देखिए हर एक चीजों की कीमतें जो है बढ़ती जा रही है। लोग जो है परेशान कर रहे हैं। कोरोना काल में भी लोगों का जो है मुश्किल से जो है लोग घर चला पा रहे हैं, कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कई दुकानें कम पड़ गई हैं। और ऐसे दौर में जहाँ कच्ची तेल की कीमतें प्रति बैरल जो डॉलर होता है वो सस्ता है और लगातार जो है कीमतें पेट्रोल के हो, डीजल के हो, वो बढ़ रहा है। आप सबको पता है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं और एक चीजों का कीमत जो है वो स्वाभाविक रूप से वो बढ़ता है। ये जो लोग अच्छे दिन ला रहे थे, लोगों के बुरे दिन लाने का काम किया है लोगों ने। जनता करनाम कर रही है और ऐसे दौर में सड़क से लेकर सदन तक हम लोग जनता के आवाज को बल देने का काम करेंगे और हर एक जगह उनके आवाजों को उठाने का काम। और हम लोगों की मांग भी रहेगी कि सरकार जो है जल्द से जल्द पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी गैस के दामों का या खाद के दामों का कीमतें जो आसमान छूती जा रही है, किसान परेशान है, तबाह हो चुका है, इन सारी कीमतों का जो दाम जो है दिया जाए। और यही देश की जनता भी चाहती है। इस दौर में जहाँ इलाज को लेकर के लोगों का खर्चा बढ़ता जा रहा है, बोझ बढ़ता जा रहा है, भार बढ़ता जा रहा है, वही लोगों के खाने पर भी जो है मुसीबत आती है। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर के ये फैसला लें कि 18 तारीख को सभी इकट्ठा करें और आने वाले 19 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में हम लोग इसका विरोध करें। इस सवाल को लेकर के अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है, आप अकेले रहेंगे या विपक्ष से समान पार्टियां रहेंगी? इसमें सब लोगों को निमंत्रण दिया गया है। इसके लिए सभी लोग हमारे प्रधान के साथी हैं, सभी साथी गुजरात में वो सूचित करेंगे इन्विटेशन। अरे राम, आप देखिए ना, वो काला दिन था कि पहली बार देश के किसी विधानसभा में इस तरह की घटना हो जहां विधायकों को
भीतर महिलाओं का जो है झोला पकड़ के सारी खोल तोड़ के उठा के बाहर फेंका गया, दूर से फेंका गया, धरती भरती गालियां गिर गई विधायकों। हमने तो विधानसभा अध्यक्ष को हमने चिट्ठी लिखा है, सभी विधायकों से हमारी बात हुई, भय का वातावरण, लोग डरे हुए सहरे हुए कि भाई जनता का सवाल उठाने गए हैं और वहां लाश टूटे डंडे पड़ रहे हैं, उठा करके फेंका जा रहा है, गालियां कही जा रही है। तो इस विषय में आपकी कोई जांच नहीं होगी तो उसका क्या नतीजा है? क्या विधायकों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ऐसी घटना होनी है तो इसको लेकर के हम लोग जो है आने वाले 25 तारीख को सभी महागठबंधन के जितने विपक्ष के दल हैं उन सब नेताओं को हम लोग बुला करके हम लोग बातचीत करेंगे कि हमारा जो मानसून सत्र आने वाला है जो कि केवल 4 दिनों का है, उसमें हम लोग क्या करें। और इतनी बड़ी घटना होगी, एक काले दिन के रूप में लोग याद करते हैं, जनता के सवाल उठाने पर जो है विधायकों को पीटा गया सदन में, नौकरी के सवाल पर सड़कों पर पुलिस के पत्थर डंडे बरसाए, 307 का मुकदमा किया। तो साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सरकार नहीं चाहती कि कोई जो है खड़ा होकर के जो है चाहे सवाल सरकार से पूछे या मांग करे या उनके वादे को याद दिलाए। ये सरकार किस नहीं चाहती। सरकार के मुख्यमंत्री जो है शेष जीवन अपना बीत जाए इसी में वो लगे हैं कि अच्छे से कर रहे। बिहार और बिहारियों की चिंता नहीं है, उनको केवल अपनी कुर्सी की चिंता है। ये जग जाहिर हो चुका है, ये किसी से छुपा नहीं। और इस बात को गलत ठहराना आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के बीच में पितामह है। लगातार 60-70 घोटाले होते किसी पे जांच करवाई नहीं की जाती, केवल छोटे मछलियों को जो है पकड़ा जाता है। लेकिन बड़े अधिकारी हो, मंत्री हो, जब उन्हीं के मंत्री सवाल उठाते हैं, उन्हीं के पार्टी के मंत्री नीतीश कुमार जी के प्रधान सचिव को सवाल उठाते हैं, तब कोई जांच नहीं हो, तब कोई कार्रवाई नहीं हो। बीजेपी का विधायक अपने मंत्री को कहता है कि 80% जो मंत्री है वो भ्रष्टाचारी है, बिना पैसे के लिए वे कोई तबादला नहीं करते, फिर भी नीतीश कुमार जी कार्रवाई नहीं करता। अब क्या बात रहेगी? आपके मंत्री, आपके एमएलए कह रहे हैं और आप जो है मौली बाबा बने मुंह में दही जमा करके बैठ रहे। क्या हो, क्यों नहीं आपकी कार्रवाई की जाती है? इसलिए हम बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ही जब मुखिया है चोर दरवाजे से आकर के जो बने हैं, वही भ्रष्टाचार के बीच में पितामह है, तो और लोगों पर क्या कार्रवाई हो? वो तो संरक्षण दे रहे। और ये सब बिहार में लगातार चलता है। अब तो ऐसा लग रहा है बिहार सरकार परंपरा बना ली कि बिना आरसीसी टैक्स के, बिना घूसखोरी के चाहे ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, बिना घूस के कोई काम ही नहीं हो सकता, नीचे से ऊपर तक। ये ट्रेडिशन हो गया। यही है नीतीश जी के सुशासन का विकास का फॉर्मूला। राष्ट्र बनिए, घूसखोर बनिए तो आप टिके रहिए, ईमानदार रहिए, सच बोलिए तो आपकी कार्रवाई होगी, जेल में जाए। यही नीतीश जी का फॉर्मूला। कौन क्या करता है, जब तक ये विषय जब तक
पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जनता के वादों को उठाने का काम करेंगे। आने वाले 18 तारीख को सभी प्रखंड में और आने वाले 19 तारीख को जो सभी जिला मुख्यालय में अपने लोग जो है इसका सवाल है, जब पेट्रोल 60-65 रुपये था, उसके बाद कीमत बढ़ी 60-65 रुपये का बीजेपी का पूरा जो टीम है सड़कों पर आ गया। बड़े बड़े जो लोगों को प्याज को माला देते हैं, LPG गैस खा करके जो है प्रदर्शन किया करते हैं, और वो भी तब जब कच्ची तेलों की दाम जो है भी सरकार नहीं है। ये सरकार जो है केवल चंद लोगों की सरकार है, केवल पूंजीपतियों की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं। ये अच्छे दिन केवल चंद लोगों के लाने का काम करते हैं, देश की जनता के लिए। जनसंख्या को लेकर क्या कहेंगे सर? जनसंख्या को लेकर इस सवाल उठे हैं। नीतीश कुमार कुछ और कह रहे हैं, उनके मंत्री कुछ और कह रहे हैं। अरे समस्या है। अब तो डबल इंजन की सरकार है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन, लेकिन कहाँ शुरू हुई? ये तो पूरी तरीके से दोनों सरकार जो है फेल हो चुकी है। बिहार और बिहार के लोगों को उनकी चिंता नहीं है। ये नेशनल इश्यूज है, नेपाल से जो है मामला है और भारत ने नेपाल से रिश्ते जो है वो खराब कर दिए, सबको पता है। तो इसमें हमको लगता है कि सरकार को थोड़ा गंभीर होकर के परमानेंट सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। हर साल का ये समस्या हम लोगों का रहता है। इसमें चाहे राज्य सरकार के लोग, चाहे भारत सरकार के लोग, अब पता नहीं राज्य सरकार के लोगों ने भारत सरकार के लोगों से मैं बात की है क्या वो करते जा रहे हैं। कई बार जो है प्रज्ञा वार्ता भी जो है लोगों ने उठाने का काम किया है मुद्दे, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन जो है इसमें आया नहीं। जनसंख्या को लेकर क्या कहेंगे जोशी जी? एक सारा सवाल पूछे ना, उसका अंडरस्टैंड ऐसे पूछे कहाँ पे बात तो है ना, क्राइम स्थिति है ना, लोग मर रहे हैं ना, मवेशी मर रहे हैं ना, इंतजाम किसको करना है? सरकार के लिए करना है ना। नहीं संभालना तो सीधे सीधे बोल देना कि नीतीश बाबू जी से नहीं संभाल। मेरा बात सुनिए कि मुख्यमंत्री को बात सुनिए, ऐसा ऑर्डर निकाल देते हैं तो समस्या का हल मदद क्या हम लोग देखेंगे। मुख्यमंत्री नाम पे घूमे क्या पिछले बार हम लोग तो पूरा मधुबनी के इलाके में हम लोग जाकर के पूरा घूम करके आए हैं नाव पर। हवाई संरक्षण कार्य कर रहे हैं। थोड़ा पानी का तो देखिए कितना पानी है, हवाई कहाँ पानी है। पिछले बार जब गंडक का पानी जब आया था आपका गोपालगंज में, जैसे 70 घाट का नाम था, ये डांस पे मुख्यमंत्री है कहाँ गए थे मुख्यमंत्री, जब आपको बताइए कहीं पानी में उतरे हैं। देखना किसको चाहिए? जो बयानगिरी सब है वो लोग अपने घर में बैठ के बयान दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, या वो लोग होकर क्या जरा उनसे भी तो सवाल पूछो। ये सब बकवास बातें करना कुछ है ना इनके पास कहने के लिए। और ये तो अजीब परंपरा बनती जा रही है कि सत्ता से सवाल मत पूछो, विपक्ष से पूछो कि विपक्ष क्या कर रहा है। अरे विपक्ष तो आवाज उठाएगा, लोगों के आपके सामने समस्या रखेगा, ये लोगों की परेशानी है, इसका निदान कीजिए। परेशानी तो ऑलरेडी सरकार के सामने है, बाढ़ है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों का एमएसपी नहीं है, ये है कि पटना में मंत्री
मंत्री जी लोग का डिप्टी सीएम का आवाज उठ जाता है जल्द बारिश में, तो उसका क्या हल निकालना है? हमको जाके देखना चाहिए डिप्टी सीएम का घर, मंत्री जी लोग का घर, क्योंकि घर डूब रहा है, नेता प्रतिपक्ष थोड़ा घूम के आ जाए उनका घर, तो हम पानी जाके निकाले, कौन निकाले, कौन काम करे? बात लोगों करने दे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ाकर जागरूक करने की जरूरत है, क्या लगता है महिलाओं को शिक्षा पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है? जनसंख्या को लेकर बोल रहा है महिलाओं को चाहिए जागरूक करने शराबबंदी पर कानून लागू कर देते हैं, को लेकर या नहीं? लेकिन क्या शराबबंदी पर कानून जरूरी है और जनसंख्या पर कानून जरूरी नहीं है? जब ये विषय हमारे पास मामले में आएगा तब हम इसके डिपार्टमेंट पे देंगे, सब लोग उसमें आए विमर्श करेंगे। अभी कुछ कुछ बाबत है, फिलहाल लगता है कि मुद्दा भटकाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव। अरे महंगाई से बड़ा क्या हम कदम बढ़ रहे हैं, वैक्सीन जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है, चले गए वैक्सीन खत्म हो गया, अब बोर्ड लगाए कितना 6 करोड़ देंगे, 6 महीना में 6 करोड़ वैक्सीन लगेंगे, आंकड़ा है भैया आप लोग जरा बताइए तो, कहीं कोई दवा नहीं है आपका, जो कौन सा है ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, इसका कहीं दवा नहीं मिल रहा, पीएमसीएच एनएमसीएच में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये बात नहीं होगी, कहाँ चले जा रहे हैं? भोपाल से एक तस्वीर आई थी, आपने देखा होगा कि बहुत लंबी कतार लगी थी, लोग मारामारी कर रहे थे वैक्सीनेशन की, गोपालगंज की वो तस्वीर आपने देखी है? ये वैक्सीन है ना, तो आपका मान लेना सरकार से कि आपने हर जगह पटना में बोर्ड लगा रखा है कि 6 महीना में 6 करोड़ वैक्सीन लगाएंगे। अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लगाया और वैक्सीन है कहाँ? लोग जा रहा है वापस आ रहे, कई जगह बोर्ड है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जिस देखिए आपको पता है कि चौथा वेव आ चुका है, थर्ड वेव आ चुका है, हर जगह डेल्टा हो और एक और आया है, एक और वेव लगता है कप्पा, बताइए कौन कौन सा आ गया? कोपा आ गया, कोपा कहते हैं, कप्पा या कोपा जो भी हो, लेकिन कोई वैक्सीनेशन जो है वो नहीं हो। रामसूरत राय मंत्री जो है उनके भाई के परिसर में शराब मिलने का जो मामला था उसको आप लोगों ने क्यों उठाया पिछले विधानसभा सत्र में भी, अब आप लोगों ने वो मुद्दा छोड़ दिया है, क्या आप मुद्दे की कोई रेलेवेंस नहीं रही क्योंकि उनके भाई अभी तक गिरफ्तार हुए नहीं है? देखिए लगातार मुझे सवाल का अवलोकन कार्रवाई जो है वो सरकार को करने की, सरकार करना ही नहीं चाहती और लगातार हम लोग तो हर एक प्लेटफॉर्म पर लोग बोलते ही रहते हैं, लेकिन आपके सामने ऐसे कई उदाहरण हैं, कई मुद्दे, उनसे बड़े बड़े मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, उसको भी हम लोग लगातार विधायकों से जो माफी की थी आपने कार्रवाई की मांग की थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या चिट्ठी आपने चिट्ठी लिखी है, इसके बाद 25 तारीख को तो हमने कहा था, क्या बॉयकॉट करेंगे आप सभापति ये बात हमने बोला ना 25 तारीख को जो विकास दलों की जो है वो बैठक हमने बुलाई है, जहाँ हमारे विभाग के और दल के लोग आके हम निर्णय लेंगे कि क्या हो, ये तो 25 तारीख को बैठ के आप लोगों को शेखपुरा में हो सकते हैं, शेखपुरा बता दीजिए।